दोस्तों नमस्कार। आज हम शुरुआत करते हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के 30 प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसका आज हमारा पार्ट 2 है। तो प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। और इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं और यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए. स्वराज पार्टी ने 1934 में। बी. कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। सी. मुस्लिम लीग ने 1942 में। डी. सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं इसके सही उत्तर को। तो हो जाएगा हमारा ए. स्वराज पार्टी ने 1934 में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का निम्नलिखित में से विचार या दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सॉल्यूशन को। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें, देखते हैं हमारे पास दो ऑप्शन हैं। ए. एम.एन. राय ने। बी. आर. अम्बेडकर ने। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार जिसने दिया था वह थे एम.एन. रॉय। देखते हैं आगे इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। अगला प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए. साइमन कमीशन द्वारा। बी. भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। सी. क्रिप्स मिशन द्वारा। डी. ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो सही उत्तर की बात करें, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी. क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में एक प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए. 8 लाख व्यक्ति। बी. 10 लाख व्यक्ति। 12 लाख व्यक्ति। डी. 15 लाख व्यक्ति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगी कि एक व्यक्ति पर कितने लोग थे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी. 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति चुनकर आता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को।
कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए. विलियम वुड, बी. पैथिक लॉरेंस, सी. स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी. ए.बी. अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें कि कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन के इन 5 सदस्यों की टीम में नहीं था, तो हो जाएगा हमारा विलियम वुड, और यह तीनों सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को कि 5 कौन कौन से थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स यानी कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और आर.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी. राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. जवाहरलाल नेहरू 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। अगला प्रश्न देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहले 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए. सी राजगोपालाचारी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी. जगजीवन राम। तो 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, वह हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और उसके पहले देखेंगे हम थोड़ा सा व्याख्या पर नज़र डालते हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या बता रहा है। 1. वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। बी यानी कि 2. वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नंबर 3. वह बहुदलीय निकाय थी। नंबर 4. उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो यहाँ पर यदि देखा जाए वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, नहीं, गलत हो जाएगा। एक जहाँ जहाँ हो हमारा वह गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, यह 2 कट जाएंगे। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, दूसरा भी गलत है पूरी तरीके से। तो 2 जहाँ है वह भी गलत हो जाएगा।
यह दोनों गलत हो जाएंगे और हमारा बचेगा सी वाला ऑप्शन। 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा के अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर हमको सिर्फ गलत कथन का चयन करना है। तो देखते हैं। ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो यह तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, तो हमको बताना है कि गलत कौन सा है। अगला देखते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तो दूसरा भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला, सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो यहाँ पर हमारा यही कथन गलत हो जाएगा और पूछा जा रहा है कि इसमें गलत कौन सा है, तो यही हम सही उत्तर मान लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो निकल कर आए थे वह कौन थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए, सीधे जनता द्वारा, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें कि हो जाएगा हमारा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष देखते हैं। ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, एस राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर देखें कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो हमारे हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि यह पहली संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। तो यहाँ पर उद्घाटन यानी कि पहले की पूछ रहा है, तो हो जाएगा हमारा बी इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा निर्मात्री के अध्यक्ष थे, तो हो जाएगा हमारा ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी. के.एम. मुंशी। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ए. टी.टी. कृष्णामाचारी, बी. वी.टी. कृष्णामाचारी, सी. एच.सी. मुखर्जी, डी. फ्रैंक एंथनी। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति जो थे उनका नाम था फ्रैंक एंथनी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके पहले सॉल्यूशन को थोड़ा सा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी? ए. 10 जून 1946 को, बी. 9 दिसंबर 1946 को, सी. 26 नवंबर 1949 को, डी. 26 दिसंबर 1949 को। तो सही उत्तर देखें, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जब संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और 11 दिसंबर 1946 को सेकंड यानी कि दूसरी, और 13 दिसंबर को तीसरी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जैसा कि अभी हमने बताया, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये ऑप्शन हमारा सबसे उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ए. दिसंबर 1946, बी. दिसंबर 1948, सी. नवंबर 1950, डी. दिसंबर 1951। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 या बी 9 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 9 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए जनवरी 22, 1946, बी जनवरी 22, 1947, सी फरवरी 20, 1947, डी जुलाई 26, 1946। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा बी जनवरी 22, 1947 को। अगला प्रश्न या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप बना या प्रारूप बना। अगला प्रश्न। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सी डी देशमुख। तो यहाँ पर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। तो यहाँ पर कुल अधिवेशन पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। तो आज के 30 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।